हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके यूपी टेट, यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस स्ट्रीम से दे रहे हो तब भी इस वीडियो को देख सकते हो। यूपीएसआई के लिए भी साइंस के लिए इस वीडियो को देखा जा सकता है, बहुत ही रिलेवेंट रहेगा। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, कुछ सजेस्ट करना चाहते तो सजेस्ट भी कीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, बी ऑप्शन है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से, सी ऑप्शन है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, डी ऑप्शन है प्रोटॉन और आइसोट्रॉनों से। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु का न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु के न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। विशेष रूप से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से बना होता है। न्यूट्रॉनों तथा एंटी न्यूट्रॉनों में चक्रण एवं रेखीय संवेग की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में की थी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन तो एक था कि परमाणु का न्यूक्लियस किससे बना होता है। तो परमाणु का न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और विशेष रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं 3 क्वार्कों से बने होते हैं। न्यूट्रॉनों एवं एंटी न्यूट्रॉनों में चक्रण एवं रेखीय संवेग की दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पॉजिट्रॉन की खोज कब होती है, तो ये खोज कब हुई थी, तो 1932 में एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 5 क्वेश्चंस तैयार हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या, सी ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। ठीक है, किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व की परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी रासायनिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर सभी के परमाणु अपक्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन अर्थात प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो ए ऑप्शन है बाष्प घनत्व, बी ऑप्शन है सापेक्ष ताप, सी ऑप्शन है परमाणु भार, डी ऑप्शन है अणु भार। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल अणु भार के बराबर होता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल अणु भार के बराबर होता है। अणु भार इज इक्वल टू तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता होता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। साधारणतया अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु 2 प्रकार के होते हैं, सम अणु, विषम अणु। फॉर एग्जांपल S8P4 सम अणु होते हैं, H2 और CO2 विषम अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। ए ऑप्शन है आयतन बढ़ता है, बी ऑप्शन है आयतन घटता है, सी ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ता है, डी ऑप्शन है द्रव्यमान घटता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। अपमार्जक के प्रयोग द्वारा कठोर और मृदु जल में विभेद नहीं किया जा सकता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल कहा जाता है। तो मृदु जल किसे कहते हैं, विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल मृदु जल कहलाता है। साबुन कौन से जल में झाग नहीं देता है, तो जो कठोर जल होता है इसमें साबुन झाग नहीं देता है। वर्षा का जल प्रायः शुद्ध होता है और ये एग्जामिनर्स का फेवरेट वाला क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि वर्षा का शुद्धतम रूप कौन सा है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वो है वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो वो होता है वर्षा का जल। तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? तो आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? ए ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, बी ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या, डी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में मूल तत्व परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और 7 आवर्त हैं। किसी आवर्त में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं। किसी परमाणु में शेलों की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की आवर्त संख्या बताती है। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर एस, डी और एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ए ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूट्रॉन, आयन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, डी ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूट्रॉन्स तथा आयन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आवंदन में भाग नहीं लेते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है। किसी परमाणु के वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा वायतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। वैलेंसी या संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वैलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षमता, स्ट्रेंथ या कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? ए ऑप्शन है लेवोशियर, ये तो हो नहीं सकता, ये केमिस्ट्री के जनक हैं। बी ऑप्शन है जॉन डाल्टन, सी ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, डी ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। 1803 में जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। E=mc² समीकरण जो दिया गया था, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? ए ऑप्शन है पास्कल नियम, बी ऑप्शन है वॉयल नियम, सी ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो धातु की शुद्धता का निर्धारण जो किया जा सकता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। इसके द्वारा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर शुद्धता ज्ञात करते हैं। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु का दाब समान होता है। तो प्रत्येक बिंदु पर दाब समान कब हो जाएगा? जब किसी गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए और संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु फिर क्या होगा? समान हो जाएगा। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य न माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब समान हो, उसे पास्कल का पहला नियम कहा जाता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य न माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब समान होता है, इसे पास्कल का पहला नियम माना जाता है। वस्तु पर लगा उत्प्लावन बल द्वारा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? वस्तु पर लगा उत्प्लावन बल = वस्तु पर लगाए गए द्रव का भार। अगला जो पॉइंट है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ये समझिएगा। इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अंतोइन लेवाइजिए ने 1789 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, H2+ आयन H2 तथा O2 आयन में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन है 2 1 15, बी ऑप्शन है 2 1 16, 1 2 16, सी ऑप्शन है 1 2 15, डी ऑप्शन है 2 1 17। तो इन सभी एलिमेंट्स में जो H2 आयन H2 तथा O2 आयन में इलेक्ट्रॉन जो है 2
1, 2, 15 से होते हैं। H2 आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O2 आयन में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। H2 आयन में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और O2 आयन में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो आपका सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है 92 यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ए ऑप्शन है 92, बी ऑप्शन है 238 या 238, सी ऑप्शन है 146, डी ऑप्शन है 330। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92 यूरेनियम 238 में जो है 146 न्यूट्रॉन होते हैं। एन बराबर ए माइनस पी इज इक्वल टू 238 माइनस 92, मतलब कि जो आपका 238 है उसमें से 92 अगर माइनस कर देंगे तो 146 जो है आपके न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यूरेनियम कार्बाइड का प्रयोग हैवर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यूरेनियम कार्बाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है? हैवर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, 92, 234, 92, 235, 92, 238। ओके, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में 92 यूरेनियम 238 पाया जाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम अपनी उच्च आयनन ऊर्जा के कारण ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम अपनी उच्च आयनन ऊर्जा के कारण ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? ए ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है क्रिप्टन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन कणों में सकारात्मक आवेश या धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इस पर आवेश जो है +1.6 × 10⁻⁻19 सी होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, याद रखिएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ए ऑप्शन है नेट आवेश के साथ एक अपरमाणविक कण जो उदासीन है। बी ऑप्शन है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो सकारात्मक है। सी ऑप्शन है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। डी ऑप्शन है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो शून्य है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेट आवेश के साथ उपपरमाणविक कण जो कि नेगेटिव चार्ज्ड होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ उपपरमाणविक कण है जो नकारात्मक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 सी होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की गई थी जे थॉमसन ने की थी। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिससे यह उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु सूक्ष्म कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ए ऑप्शन है केवल एक प्रोटॉन से, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, सी ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन से, डी ऑप्शन है इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1 में n = 0, 1H2 में n = 1 और 1H3 में n = 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। साधारणतः जल के लगभग 7000 भागों में 1 भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है हाइड्रॉन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिससे यह उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चॉडविक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। ए ऑप्शन है आइसोटोनस, बी ऑप्शन है आइसोटॉप, सी ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डी ऑप्शन है बैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, जैसे कि एफ आयन, एन ई, एन ए आयन, Mg2 या मैग्नीशियम आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि सभी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु नंबर, समान सेम एटॉमिक मास किंतु भिन्न, मतलब डिफरेंट रहेगा इसमें एटॉमिक नंबर, तो उसको परमाणुओं का संभारिक कहते हैं। ठीक है, समान परमाणु क्रमांक परंतु जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न होते हैं, परमाणुओं के समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 16। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओ, इसके 2 और 6, इस तरह से 6 परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहा जाता है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के यौगिकों में पाया जाता है। HF, H2O एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। ए ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, बी ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या, सी ऑप्शन है परमाणु संख्या, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। n=a-p। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 12। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NH4 के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। K2Cr2O7 में परमाणुओं की संख्या 11 होती है। KMnO4 के परमाणुओं की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। ए ऑप्शन है 2, 18, 16, बी ऑप्शन है 2, 8, 18, 8, सी ऑप्शन है 2, 18, 8, 8, डी ऑप्शन है 2, 8, 20, 6। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Kr की परमाणु संख्या अगर 36 है तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे वो 2, 8, 18, 8 होंगे, क्योंकि Kr जो है एक अक्रिय गैस है। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 4p6, इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ जाएगा। अक्रिय गैस की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पहचान होती है अक्रिय गैस की, उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हैं लास्ट में 8 आते हैं। HE, NE, AR, KR, ZE, ZE, RN ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं। सभी अक्रिय गैस की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, n कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 8,
बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 32। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एन कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 होती है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। किसी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n1+n होती है। यहाँ पर जो आई दिया है ये द्विघांसी क्वांटम संख्या होता है। अगला जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या m या कक्षक के अभिविन्यास का निर्धारण करती है। चक्रण क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। इसमें 2 मान होते हैं, +½ तथा -½ मुख्य क्वांटम संख्या का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है किंतु शून्य नहीं। याद रखिए इस लाइन को, मुख्य क्वांटम संख्या का कोई भी पूर्णांक हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता। n का मान 1 इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था को बताता है। m कक्ष का मान शून्य भी हो सकता है। द्विघांसी क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रकट करता है। n के किसी मान के लिए द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकता है। द्विघांसी क्वांटम संख्या को I से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो 3 होता है। तो इसमें कितने परमाणु हुए? 3। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन अणु त्रिपारमाणविक होता है। ओजोन का अणु सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है O3 होता है। इसमें सड़ी मछली की तरह गंध होती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। ओजोन गैस ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों गुणों को प्रदर्शित करती है। CFC गैस ओजोन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल में 90% पाई जाती है, क्षोभ मंडल में 10% पाई जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। ओजोन की सर्वाधिक जो कंसंट्रेशन है वो समताप मंडल में पाई जाती है 90% और क्षोभ मंडल में 10% पाई जाती है। यह पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। पराबैंगनी किरण ए को ओजोन परत अवशोषित नहीं करता है। पराबैंगनी किरण या जो अल्ट्रावायलेट रेज सी होती है सबसे हानिकारक होती है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है लिथियम, डी ऑप्शन है हीलियम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है सबसे कम होता है। अब यहाँ ऑप्शन में दिए गए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम, हीलियम। तो यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, परमाणु संख्या 1 होती है, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.008। हीलियम का सिंबल होता है He और इसकी परमाणु संख्या होती है 2 और इसके परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं 4.003। लिथियम Li से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है। 6.940 इसका जो परमाणु मास है, एटॉमिक मास है वो होता है। नाइट्रोजन N से डिनोट किया जाता है। 7 यहाँ परमाणु संख्या होगी। 14.006 यहाँ का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। बेरिलियम Ve से डिनोट किया जाता है। 4 यहाँ की परमाणु संख्या। 9.013 यहाँ का परमाणु द्रव्यमान होता है। बोरॉन B से डिनोट करते हैं। 5 इसकी परमाणु संख्या होती है। 10.82 इसकी परमाणु संख्या होती है। कार्बन का C से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या 6 होती है। 12.011 यहाँ का परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो हीरे के परमाणु के बाहरी कोश के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हीरा के अंतिम कक्षा में बाहरी कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है, ये सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है, ये सबसे कठोर कार्बन है और इसका संरचना जो है चतुष्फलकीय होता है। अपवर्तनांक जो है 2.42
होता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वह भी सजेस्ट कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए और रिलेवेंट भरे वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए वीडियो को और सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।